धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे समालका हल्के से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी आपके होने वाले बड़े बहुमत से जिसको आप आशीर्वाद जिनको भेजकर आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेजने का मन बना चुके हैं, हमारे भाई धर्म सिंह छोकर जी, हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे भाई यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, सभी पितातुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज जिस घड़ी का आप बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार, अत्याचारी सरकार, अहंकारी सरकार, इस सरकार से जिससे आप दुखी हो लिए थे कि नहीं हो लिए थे दुखी? बीजेपी की इस सरकार से छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। तो जिस सरकार से आप इतने दुखी हो गए थे और उस सरकार से पीछा छुटाना चाहते थे, बीजेपी की सरकार से पांडा छुटाना चाहो हो कि नहीं चाहो? नहीं बताओ भाई। तो भाई वो दिन आ गया है, वो पल आ गया है और चूकना मत, इस पल को मत चूकना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आज आपके बीच में मैं यही कहने के लिए आया हूं, बड़ी मुश्किल से, संघर्ष से ये दिन आया। हरियाणा कोने कोने से एक माहौल बनाया और एक ही आवाज हरियाणा कोने कोने से आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। और आज जो नजारा दिख रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि समालखा की जनता ने ठाना है हुड्डा साहब की सरकार को लाना है और धर्म सिंह छोकर जी को यहां से जिताना है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश 10 साल पहले विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वही हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। नशे में पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। अपराध दर में, क्राइम रेट में देश में हरियाणा अपराध में, बेरोजगारी में, नशे में आगे निकल गया। बेरोजगारी और महंगाई ने आज हर घर के बजट का नुकसान कर दिया, हर नागरिक को उलझा दिया। बीजेपी की ऐसी सरकार आई 10 साल की, हर नागरिक को उलझा दिया। कहीं पोर्टलों में किसी को उलझा दिया, पोर्टल में किसी को उलझा दिया, कागजों में, आईडी में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल, अपने कागज ठीक कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटे जाओ। नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में। पक्की नौकरी खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए और जो बचे थे कौशल निगम के माध्यम से 1.5 लाख कच्ची नौकरी हरियाणा में। ठेकेदारी, सरकारी स्वयं ठेकेदार बन गई, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के। 3 साल पहले सीटी हुआ था, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। ऐसी स्थिति हरियाणा के नौजवानों की हो गई और 5 साल तक शोषण किया। नौकरी निकाल दी 2 साल से और बार बार बयान आए कि अब ज्वाइन कराएंगे, लोकसभा से पहले कराएंगे। फिर बोला लोकसभा का इलेक्शन आ गया, लोकसभा के बाद कराएंगे। फिर बोला विधानसभा का इलेक्शन आ गया, विधानसभा से पहले कराएंगे। और फिर ये कहा कि अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो अगली सरकार में ज्वाइनिंग कराएंगे। ये जो नौजवान यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो घूम रहे हैं, ये नौजवान की जी, ये नौजवान आए यहाँ पे और कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार आने जा रही है और हमें ज्वाइनिंग दिलवाना। इससे भी पता चलता है किसकी सरकार आ रही है। तो आप देख रहे हैं, तो ये नौजवानों के साथ कितना धोखा किया इस सरकार ने। काम किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, समालका हल्के में कोई विकास कार्य हुआ है इन 10 साल के अंदर? कोई बड़ा काम किया नहीं, लेकिन काम खराब कर दिया। हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। किसान, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार देश के इतिहास में, देश का इतिहास सरकार को माफ नहीं करेगा। आप भी इनको माफ मत करना। ऐसी सरकार
750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, आंगनवाड़ी आशा वर्करों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, हर वर्ग की अनसुनी करने वाली सरकार, गरीब की सारी स्कीम्स को बंद करने वाली ये सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई लाने वाली ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली ये सरकार। क्या कसूर था हमारी बेटियों का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का? केवल वो न्याय मांग रहे थे, और न्याय मांगने की कितनी बड़ी सजा। 6 महीने तक एफआईआर भी नहीं दर्ज करी दिल्ली ने। एफआईआर दिल्ली पुलिस ने 6 महीने तक दर्ज नहीं। 6 ओलंपिक की मेडल विजेता हमारी बेटियां, उन्होंने कहा हमें न्याय दो, हमारे साथ गलत हुआ। ये वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी खुद की इज्जत माना जाता है, जहां बहन बेटी की इज्जत पे बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। और इस देश में 6 महीने तक भारत सरकार ने कहा कि एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीटकर आपकी भी बेटी हो सकती थी, आपकी भी कोई बहन हो सकती थी। क्या कसूर था उनका, क्या कसूर था? इतना भेदभाव की भावना, इतनी बड़ी भेदभाव की भावना इस सरकार के दिल में, दया का एक भाव नहीं, सहानुभूति का एक भाव नहीं, इतनी भेदभाव, इतनी घृणा की भावना उनके दिल में। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुई और दिल्ली न्यायपालिका ने चार्जेस फ्रेम किए उस आरोपी पे, कहा कि उस आरोपी ने 5 लड़कियों के साथ गलत किया था, ऐसे सबूत मिले। आपने देखा कितना घोर अन्याय। ये सरकार हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली सरकार, और घमंड इतना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में कहा कि 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं बीजेपी कि हम संविधान को तोड़ेंगे। लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया, लोगों ने संविधान बचा लिया, अल्पमत की सरकार बनी, 400 पार के नारे की हवा निकल गई। और जब हम लोकसभा में पहुंचे, हरियाणा से भी 5 सांसद हम लोग पहुंचे लोकसभा में पहुंचे, तो आपने देखा होगा जब हमने शपथ ली तो हमने जय संविधान का नारा लिया। और जब जय संविधान बोला लोकसभा में हमने शपथ लेते हुए, बीजेपी वाले तिलमिला गए, क्योंकि वो बाबा साहब के नाम से तिलमिलाते हैं, संविधान के नाम से तिलमिलाते हैं। बीजेपी वाले तिलमिला गए और लोकसभा स्पीकर ने आसन से टिप्पणी करी कि जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा लोकसभा टीवी में 550 सांसदों में आपका एक अकेला ये बेटा खड़ा हुआ और वहीं कहा कि ये जय संविधान के नारे पे आपत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये देश जय संविधान से चलेगा। ये आपने देखा होगा। और मुझे कहा उस समय सारी बीजेपी टूट की पड़ी और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं उनको कहना चाहता हूं, बैठने की बात आपने कही, इस जय संविधान के नारे को मुझे तो आप बैठ जाओ कह सकते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये संविधान है, मगर जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। जय जवान जय किसान की नारे की गूंज को हम हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। ये जय जवान जय किसान जय संविधान नारे की गूंज को बचाने की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा को विकास और तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बीजेपी के इस कुशासन से, जिस कुशासन ने सबको दुखी किया 10 साल में, इतनी अहंकारी सरकार, मुख्यमंत्री किसी गांव में गई नहीं 10 साल किसी गांव में गई नहीं, किसी हल्के में गए भी पता नहीं समाल का हल्के में कितनी बार आए 10 साल में खट्टर साहब हैं। अब आप देखो खट्टर साहब समाल का हल्के में आए ही नहीं 10 साल में, 10 साल में नहीं आए। और अगर आए नहीं, और अगर ऐसे लोगों को मौका मिल जाओगे तो ये कहेंगे संभाल का तो हल्का है जहां बिना जाए वोट मिलती है। फिर तो जाने की काम कितने किए होंगे आप अंदाजा लगाओ, इनको दर्द कितना होगा आपका आप अंदाजा लगाओ। ये हमारा इलाका आपको याद होगा, जब अपनी सरकार थी आप जिस दिन बुलाते थे वहीं अगले दिन वहां खड़े मिलते थे, चाहे हुड्डा साहब आए चाहे हम आए। और छोकर साहब तुम्हारे घर के आदमी हैं, ये हाथ पकड़ के जहां लेके जाते थे वहां पे हम पहुंचते थे और विकास काम के लिए जो भी हल्के की तरफ से बात आती थी उसको पूरा कराने की कोशिश करते थे। यहां तो 10 साल चंडीगढ़ से ही नहीं निकले, इतना अहंकार और इतना घमंड इस सरकार को। बाबा साहब के संविधान तक घमंड पहुंच गया, जय जवान जय किसान के नारे तक घमंड पहुंच गया। तो मैं आज आप सबसे के पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी की बनी है।
मैं पूछना चाहता हूं समालखा में क्या करोगे? क्योंकि मैं एक और बात आपके बीच में एक और बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि कई ऐसे भी साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र। कई ऐसे कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे जो वोट काटू और वोट काटने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपके बीच में भेजे जाएंगे। कई ऐसे कैंडिडेट आएंगे, आपने देखा होगा बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल जी का, कि चाहे लोग कितने ही खिलाफ हो जाएं, हम शाम दाम दंड भेद की राजनीति करेंगे। हम पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स को उतारेंगे जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला को और कई निर्दलियों को उतारा था, इस बार भी कई निर्दलियों को उतारेंगे ताकि कांग्रेस की वोट बढ़ सके, विपक्ष की वोट बढ़ सके, बीच में से बीजेपी निकल सके। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस की सरकार, अगर एमएलए आगे तो हम तोड़ेंगे सरकार। ये आपने देखा होगा, ये बयान आया जेपी दलाल का। आप बताओ, खुल के कह रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे वोट काटू उम्मीदवारों से बचने की जरूरत है। ये देश का इतिहास आज आपकी तरफ देख रहा है, बड़े संघर्ष के बाद ये मौका आया है। इस मौके को चूक गए किसी वजह से तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। एक एक वोट अगर आप चाहते हो हरियाणा में बदलाव हो, आप चाहते हो बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो, आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हो, तो एक एक वोट आप धर्म सिंह छोकर जी को हाथ के निशान पे देने का आप काम करना। जो जो वोट धर्म सिंह छोकर जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो धर्म सिंह छोकर जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। मैं आज दोबारा से आपके बीच में कहना, और एक भी वोट किसी वोट काटू उम्मीदवार निर्दलीय के खाते में जाएगी, वही वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। आज मैं ये कहने के लिए आपके बीच में आया। वही वोट, एक भी वोट किसी वोट काटू निर्दलीय के पास जाएगी, एक भी वोट किसी वोट काटू निर्दलीय के खाते में जाएगी, वही वोट 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली, हमारे समाज को जाति और धर्म में बांटने वाली इस बीजेपी की सरकार के पक्ष में जाएगी। इस बात को आप समझ लेना। ये लड़ाई बड़ी मेहनत से लड़ाई करके इस कश्ती को यहां तक लेके आए हैं। इस कश्ती को संभाल के रखना, कोई भूल मत कर देना, नहीं तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। मेरी बात समझ